Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु देव की 9th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। देखिए, अगर आपकी पत्रिका वृषभ लगन की है और राहु देव 9वें भाव में बैठे हुए हैं, तो आइए जान लेते हैं कि यहां बैठे हुए राहु देव आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, 9th हाउस बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस है, धर्म का हाउस है, रिलीजियस एक्टिविटीज का हाउस है, हायर एजुकेशन का हाउस है, इंटरनेशनल ट्रैवल्स का हाउस है, फॉर्चून का हाउस है, त्रिकोण हाउस है। इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस हाउस। और 9th हाउस से हम गुरुदेव की सारी ब्लेसिंग्स देखते हैं, बिकॉज ये काल पुरुष कुंडली में गुरुदेव का हाउस है। और 9th हाउस से हम फादर को भी देखते हैं, और 10th हाउस से फादर की संपत्ति को देखते हैं, वेल्थ को देखते हैं। अब 9th हाउस में राहु देव की प्लेसमेंट आ गई। राहु एक मैलेफिक एनर्जी है। राहु का संबंध आकाश से है, ऑब्सेशन से है, ग्रीडीनेस से है, फाइनेंशियल गेन से है, सेल्फिशनेस से है। राहु का संबंध एक ऐसी कुछ चीजों से है जिसमें इंसान उलझ जाता है। मैनिपुलेशन से है, शॉर्टकट मेथड से है, इजी अचीवमेंट से है, गलत या सही तरीकों से है। राहु का मेन एम रहता है कि जिस हाउस में वो बैठा है उस हाउस से बेनिफिट लेना है, मटेरियलिस्टिक बेनिफिट। और राहु कभी सेटिस्फाई नहीं होता। वट एवर राहु गेट्स, राहु इज नेवर सेटिस्फाइड। राहु वांट्स मोर एंड मोर एंड मोर। दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ राहु। अब देखिए, इतनी ऑस्पिशियस हाउस है, उसमें एक मैलेफिक एनर्जी आ गई। राहु का संबंध एक दूसरी एनर्जी से, एलियन, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से, एक यू कहना चाहिए एक डिफरेंट एनर्जी है। इसको हम इसलिए फॉरेन की एनर्जी भी कह देते हैं। तो यहां पर राहु के बैठने से इंसान जो है अपने धर्म को थोड़ा कम मानेगा, दूसरे धर्म को मानेगा, दूसरी पद्धति को मानेगा। उसका जो बिलीफ सिस्टम होगा वो अपना ही होगा। यानी कि हो सकता है ही में फॉलो सम गुरु, he may follow some segment, religious segment other than its own. तो कहीं ना कहीं he will be influenced by the other religion। चाहे वो अपने धर्म को माने लेकिन दूसरे धर्मों को भी मानेगा। सभी को मान सकता है, या अपने धर्म को ना मान के दूसरों को मान सकता है, किसी सेल्फ स्टाइल्ड गुरु को मान सकता है, किसी दूसरी फिलॉसफी में बिलीव कर सकता है। तो राहु एक डिफरेंट एनर्जी है, इसलिए आदमी डिफरेंट रिलीजन की तरफ ज्यादा आकर्षित रहेगा। दूसरी चीज, ये पिता का घर है। राहु देव यहां पिता के ओपिनियन से डिफर करेगा। ही विल हैव हिज ओन ओपिनियन, ही विल बी वेरी इंडिपेंडेंट। नोबडी विल बी एबल टू इम्प्रेस हिम। उसकी अपनी विचारधारा होगी जो किसी भी फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है, लेकिन उसकी पिता से कम बनेगी। हाँ, पिता से बन सकती है, लेकिन ओपिनियन जरूर डिफरेंट रहेगा। और तीसरा, ये हायर एजुकेशन का साइन है। हायर एजुकेशन में थोड़ी सी अड़चन रहेगी। यानी कि हायर एजुकेशन का मतलब हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की एजुकेशन से है, मीन्स अबव ग्रेजुएशन लेवल। हायर एजुकेशन में थोड़ी बहुत राहुदेव यहाँ प्रॉब्लम्स देंगे, लेकिन हायर एजुकेशन राहुदेव दिलवा देते हैं। यहां कुछ फैनेटिक गुरु को भी देखा जाता है जिनके फर्म ओपिनियंस होते हैं अबाउट द रिलीजन। देखिए, 10 नंबर राशि जो है वो पावर की राशि है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की राशि है। 10 नंबर राशि सोशल स्टेटस की राशि है, जो 9वें घर में पड़ी हुई है। अब क्या है, यहाँ 9वां घर और 10 नंबर राशि दोनों का इन्फ्लुएंस रहेगा।
10 नंबर राशि में अगर राहु आ जाए तो राहु फोर्सफुल हो जाता है और अपनी बात मनवाने के लिए अड़ जाता है। राहु जिस रिलीजन को मनवाएगा नेटिव को, तो नेटिव दूसरों को भी, यानी अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, स्पाउस को इंप्रेस करेगा कि उस रिलीजन को माने। थोड़ा फैनेटिक हो जाएगा, थोड़ा सेल्फिश हो जाएगा और आर्ग्यूमेंट्स करेगा। और फादर से या अपने रिलेटिव से उनकी जो फिलॉसफी है या उनका जो बिलीफ सिस्टम है उसमें फॉल्ट फाइंडिंग रहेगा और दूसरे बिलीफ सिस्टम को सुपीरियर बताएगा। अब आते हैं हायर एजुकेशन की तरफ। हायर एजुकेशन राहुदेव दिलवा सकते हैं। यहां से राहुदेव आपको फॉरेन की सेटलमेंट भी दे सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल्स तो बहुत ही करवा सकते हैं। आपकी डेस्टिनी में बहुत ज्यादा चेंजेस रहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। आप अपनी डेस्टिनी से थोड़े डिससेटिस्फाइड रहेंगे। आपकी डेस्टिनी में जो कुछ भी चलेगा उससे आप ना खुश रहेंगे और आपके जॉब प्रोफाइल में, बिजनेस में, ऑक्यूपेशन में चेंजेस बड़े होंगे। हर साल 2 साल बाद आप चेंज कर लोगे अपनी जॉब को। एक इनस्टेबिलिटी रहेगी काफी टाइम तक। यानी कि यहां देखा गया है कि 42 इयर्स के बाद आदमी स्टेबल होना शुरू होता है और 48 इयर्स में जाके आदमी पूरा स्टेबलाइज होता है, स्टेबल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहुदेव यहां अच्छे फल नहीं देते, अच्छे फल बहुत देते हैं। यहां राहु इंसान को काफी हायर पोजीशन पे भी ले जाते हैं, गवर्नमेंट पोजीशन में भी ले जाते हैं। अब यहां पर नक्षत्र ऐसे मिलते हैं। सूर्य का नक्षत्र है जिसके 3 चरण यहां मिलते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा जिसको उत्तराषाढ़ा नक्षत्र कहते हैं। दूसरा नक्षत्र श्रवण का है, जो मून जो है जिसको हेड करते हैं, यानी कि मून का नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र बहुत ही रॉयल नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा सूर्य का भी बहुत रॉयल नक्षत्र है। सूर्य का नक्षत्र मेहनत जरूर कराता है, लेकिन इट्स अ वेरी यू कैन से वेरी रॉयल नक्षत्र। अब तीसरा नक्षत्र धनिष्ठा है, वो भी मंगल देव का है। तो यहां तीनों प्लैनेट्स जो है, सूर्य, चंद्र, मंगल, जो कि आपको पावरफुल पोजीशन देने में माहिर हैं। सूर्य से गवर्नमेंट पोजीशंस देखते हैं, चंद्र से स्टेट गवर्नमेंट पोजीशंस भी देखते हैं और भी बड़ी रॉयल एक्टिविटीज देखते हैं। और मंगल इज ए पावरफुल प्लैनेट विच गिव्स यू करेज एंड विल पावर एंड गोल ओरिएंटेड माइंड, टास्क ओरिएंटेड ब्रेन, एक्शन ओरिएंटेड माइंड, गुड फिजिक, अच्छा ब्लड। तो मंगल के भी नक्षत्र वहां मिलते हैं। तो यहाँ तीनों जो प्लैनेट्स के नक्षत्र हैं वो बहुत ही रॉयल हैं, विच गिव्स यू अथॉरिटी, पावर, लॉ और डिग्निफाइड पोजीशन, रॉयल पोजीशन, रीगल पोजीशन। तो यहां पर राहु किसी भी नक्षत्र में बैठे, अगर वो नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड है तो डेफिनेटली इट कैन गिव यू गुड पोजीशन इन दिस सोसाइटी एंड यू कैन हैव ए वेरी गुड स्टेटस। लेकिन आपका स्टेटस थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, मिस्टीरियस रहेगा। Society will doubt on your status. They will not know what exactly you are doing, how you are minting the money. And आपकी जो एक्टिविटीज होंगी वो भी थोड़ी सीक्रेट होंगी, उसमें कुछ गलत एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। अगर आप गवर्नमेंट पोजीशन में आ जाते हैं तो राहु यहां आपको एक रिश्वतखोर एडमिनिस्ट्रेटर बना देगा। आप बगैर लेन देन के काम करेंगे ही नहीं किसी का। You will try to grab more and more and more money and power. Both. You'll be very hungry of money and power if you get a higher position by virtue of the placement of other planets in a good position. Because Rahu सीधा साधा एक ऑनेस्टी से काम चलाने वाला प्लैनेट नहीं है। It gives all sort of you can say manipulations and आप में वो ट्रेड्स दे देगा जिससे आप पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाने में माहिर हो जाएंगे। और दोस्तों
यहां बैठा हुआ राहु आपकी डेस्टिनी में थोड़ी एंजाइटीज भी भरेगा, थोड़ी वरीज भी भरेगा। चाहे आप अपने आप को बोल्ड शो करेंगे, लेकिन डीप इनसाइड यू विल बी ए फियरफुल पर्सन। कहीं ना कहीं आपके अंदर डीप इनसाइड फियर रहेगा। देखिए, राहु जिस नक्षत्र के भी अंदर बैठता है, उस नक्षत्र के लॉर्ड का एक किस्म से भेष बना लेता है, चोला पहन लेता है। सूर्य के नक्षत्र में बैठ जाएगा तो राहु अपने आप को सूर्य जैसा बना लेगा, मंगल के नक्षत्र में मंगल जैसा बना लेगा। लेकिन डीप इनसाइड राहु का एक फियर रहता है कि वो पकड़ा ना जाए। इसके पीछे एक हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरी है, वो कभी फिर बताएंगे आपको। तो यहां पर एंजाइटीज, फियर, इंस्टेबिलिटी हमेशा रहेगी। पीस ऑफ माइंड में कमी रहेगी। डेस्टिनी में चेंजेस रहेंगे, डेस्टिनी में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। रिलीजियस एक्टिविटीज को गलत रूप में आदमी अपना सकता है। हाई टेक में आदमी हायर स्टडीज ले सकता है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स में हायर स्टडीज ले सकता है। अगर आपका मरकरी भी अच्छा है तो आप कहीं ना कहीं मरकरी और राहु का जो मेल है उसमें आप आईटी, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स, डाटा साइंस, इन चीजों में आ सकते हो। बिकॉज राहु सपोर्ट्स मरकरी वेरी मच। और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की स्टडी भी राहु से हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच में भी आपको हायर एजुकेशन दिलवा सकता है। राहु थोड़ा ग्रीडी प्लैनेट है। राहु अगर 9th हाउस में बैठ जाए तो आपकी थोड़ी नजर अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी पे जरूर रहेगी, फादर की वेल्थ पे जरूर रहेगी। आप फादर से कुछ बेनिफिट्स लेने के लिए हमेशा सोचेंगे, चाहे किसी भी तरीके से ले सकें, लेने की कोशिश पूरी करेंगे। और दोस्तों, 9th हाउस से हम क्या देखते हैं? इंटरनेशनल ट्रेवल्स देखते हैं। यहां पर आपको राहु इंटरनेशनल ट्रेवल्स करवा सकता है और हायर एजुकेशन के लिए विदेश भी ले जा सकता है, विदेश की सेटलमेंट भी दे सकता है, अगर कोई एक और योग सेटलमेंट का आपके चार्ट में बना हुआ। यहां बैठा हुआ राहु देखेगा आपके लगन को, तो आपके लगन में आपको ये शार्प बना देगा, श्रूड बना देगा, मैनिपुलेटिव बना देगा, थोड़ा झूठा बना देगा। अपनी चीजों को आप अपने तरीके से प्रेजेंट करके लोगों से फायदा उठाना आपको बता देगा। बट यू विल बी अ डैशिंग पर्सनैलिटी, यू विल बी अ बोल्ड पर्सनैलिटी आउटवर्डली, और आपको हर फन मौला बना देगा। यानी कि आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को निकालने में समर्थ होंगे। और इसकी 7वीं जो दृष्टि है वो तीसरे घर पे पड़ेगी, जहां पर केतु बैठा हुआ है। वहां पर इसकी दृष्टि काम नहीं करती, वहां केतु का राज्य है। केतु अपने हिसाब से आपको फल दे रहा है। और इसकी 9वीं दृष्टि आपके 5वें स्थान पे पड़ेगी। 5वां स्थान चाइल्ड बर्थ का है, तो आपकी चाइल्ड बर्थ में थोड़ी ऑब्स्टेकल्स पैदा करेगा। देखो, राहु वहां ऑब्स्टेकल जरूर पैदा करेगा जो ट्रेडिशनल चीजें, ऑस्पिशियस चीजें। तो 5वें घर में राहु आपकी फाइनेंशियल गेन्स को इनस्टेबल पोजीशन में ले आएगा, चाइल्ड बर्थ में डिले करेगा या ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा, लव लाइफ में ब्रेकअप्स देगा। अब आपकी डेस्टिनी को राहु ने कैप्चर किया हुआ है, बस आप यूं मान लो, और अपनी नेचर के हिसाब से आपको घुमाएगा। और 5वें घर से हम स्पेकुलेटिव गेन्स देखते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो 5वां घर एक तो संभला हुआ होना चाहिए, दूसरा राहु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड होना चाहिए, तो आप स्टॉक मार्केट से गेन ले लेंगे। क्योंकि राहु तो ग्रीडी है,
राहु गेंस तो लेना जानता है और गेंस लेने में उसका प्राइम इंटरेस्ट रहता है, इसलिए कहीं ना कहीं से वो आपको गेंस दिलवाएगा। और पांचवा घर हमारी बुद्धि का घर है। यहां हमारी बुद्धि शार्प रहेगी, विल बी वेरी शार्प एंड मिस्टीरियस टाइप ऑफ पर्सनालिटी। पांचवें घर से हम सेल्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन देखते हैं। यहां राहु भी इन कलाओं में माहिर है, विल बी वेरी क्रिएटिव पर्सन। यू कैन यूज योर क्रिएटिव आर्ट फॉर योर बेनिफिट्स। अगर शुक्र वगैरह भी आपका ठीक है तो डेफिनेटली आपको क्रिएटिव एक्टिविटी में भी ये घुसा देगा। तो पांचवें घर से कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आपको देगा जब इसकी दृष्टि पड़ेगी यहां बैठे हुए राहु की। तो कुल मिला के यहां मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। कुछ अगर हम इसको और डिफाइन करें तो पावर और पैसे को लेके यहां राहु आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है अगर राहु ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ है जिसका लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन रिलेशनशिप को लेके आपको ये बुरे रिजल्ट्स दे सकता है। इस तरह के रिजल्ट्स आपको देगा राहु। तो दोस्तों अब जल्दी से देख लेते हैं नक्षत्र यहां पर कौन कौन से हैं। पहला नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में राहु बैठा हुआ है तो सूर्य देव का अच्छा प्लेस होना बहुत जरूरी है। अगर सूर्य देव 10वें घर में ही बैठ गए तो इट विल बी ए वंडरफुल पोजीशन, क्योंकि 10वें घर में सूर्य को बल मिलता है। चौथे घर में बैठ गए इट विल डेफिनेटली गिव यू सम पावरफुल पोजीशन। सूर्य देव अगर दूसरे घर में भी बैठ जाए, अर्धरा में नहीं होना चाहिए दूसरे घर में, या पांचवें घर में बैठ जाए ऑस्पिशियस हाउस से, तो राहु के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लगन में भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन लगन में सेटिस्फेक्शन की कमी रहेगी नेटिव की अपनी अचीवमेंट्स को लेकर। और सूर्य देव अगर 11वें घर में भी बैठ जाए गुरुदेव की राशि में, तब भी यहां पर ऑस्पिशियस रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, और जगह एवरेज रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर सूर्य देव 6ठे में, 8वें में, 12वें में भी आपको बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि 12वें में सिर्फ अच्छे तब मिल सकते हैं जब आप फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो जाएं, और ये वाला सन आपको फॉरेन कंट्री में सेटलमेंट दे सकता है, क्योंकि 9th हाउस में राहु, सूर्य के नक्षत्र में सूर्य 12वें में, हायर एजुकेशन के लिए भी ले जा सकता है ये वाली प्लेसमेंट। तो दोस्तों दूसरा नक्षत्र है श्रवण, जो 10 डिग्री से 23.2 डिग्री तक रहेगा। अगर इस डिग्री में सूर्य देव बैठे हुए हैं तो आपको श्रवण नक्षत्र में मिलेंगे, जो मून का है, चंद्र का है। उस केस में चंद्र की पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि चंद्र को 6ठे, 8वें, 12वें में नहीं होना चाहिए और नीच का नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आपको रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे, मून कहीं भी बैठ जाए। बहुत ऑस्पिशियस हाउस में बैठा हुआ है मून, तो आपको फिर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा यहां बैठा हुआ राहु, बिकॉज मून विल इन्फ्लुएंस राहु टू गिव द रिजल्ट्स। और तीसरा नक्षत्र है यहां पर मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र, जिसके 2 चरण मिलते हैं यहां, पहला और दूसरा, यानी 23.2 डिग्री से 30 डिग्री तक। तो एक चरण 3.2 डिग्री का होता है, सबको मालूम ही है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में हालांकि राहु देव इन तीनों प्लैनेट्स के नक्षत्र में कंफर्टेबल नहीं फील करते, लेकिन जब कोई भी प्लैनेट किसी कॉन्स्टलेशन में बैठ जाता है, नक्षत्र में बैठ जाता है, और उस नक्षत्र का लॉर्ड जो है वो उससे काम लेता है, बस आप यूं समझ लीजिए। मंगल का नक्षत्र का मतलब मंगल का घर है, ये मंगल का पैलेस है। उस पैलेस में राहुदेव बैठे हुए हैं, तो मंगल विल डायरेक्ट हिम टू गिव द रिजल्ट, सिंपल। हाँ, राहु की जब भी चलेगी, यानी कि राहु ने अगर वहां पर कुछ अपनी चला दी, तो हो सकता है कुछ आपको झटका दे जाए।
लेकिन ज्यादातर आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। मंगल के नक्षत्र में मंगल की प्लेसमेंट देखिए, मंगल की प्लेसमेंट ऑस्पिशियस है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, 10 में से 8 अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन राहु एक श्रूड प्लैनेट है, मिस्टीरियस है। राहु अगर 8 अच्छे रिजल्ट्स देगा तो 2 अपनी नेचर के हिसाब से आपको बुरे रिजल्ट्स भी दे देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। और पर्टिकुलरली अपने एनिमी साइंस में जब भी राहु बैठा होता है, सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र। इसलिए यहां पर डेस्टिनी में हम बोलते हैं कि कुछ इनस्टेबिलिटीज रहेंगी, कुछ अच्छे रिजल्ट्स, कुछ बुरे रिजल्ट्स। लेकिन हाँ, अगर इन नक्षत्रों के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी हो गई तो अच्छे रिजल्ट्स 80% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। दिस इज ए एश्योरेंस। सो दोस्तों, इस तरीके से आपने एनालाइज करना है इस प्लेसमेंट को। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी कुछ समझ आ गया होगा, हाउ द प्लेसमेंट इज एंड व्हाट इट इज गोइंग टू गिव यू। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, सो दैट वी शुड बी मोटिवेटेड टू अपलोड मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू। हैव ए नाइस टाइम। Thank you very much for watching this video. Take care of yourself. We'll see you soon. Thank you very much once again.